तो चलो हम लोग 7वें श्लोक को उच्चारण करते हैं साथ में सब लोग, ठीक है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापविद्या पीतोक्तरसनस्य नरोचिकानु किन्तौ आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा शाद्वीक्रमाद् भवति तदगदमूलहन्त्री। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। मिश्री मतलब जानते हैं ना, खड़ी शक्कर। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑन चैंटिंग फॉर ऑल टाइम टू कम। ये इंस्ट्रक्शन जो है रूप गोस्वामी का, क्योंकि अभी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं ना वो। तो हमने शुरुआत से जो भी श्लोक देखे थे, जस्ट टू रिकैप, चौथे श्लोक, तीसरे श्लोक तक हमने क्या देखा? इन जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एनी साधक, किसी भी मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, कर्म मार्ग का, किसी को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो वो 3 पहले श्लोक फॉलो करने होते हैं। उसके बाद चौथे 5वें श्लोक से स्पेशली फॉर डिवोटी, ठीक है, मतलब उसमें से फिल्टर आउट करते जा रहे हैं वो। अभी बहुत सारे लोग हैं आध्यात्मिक, उसमें से डिवोटी को बाहर निकालेंगे, डिवोटी को कैसे रहना चाहिए, तो वहां से वो ददाती प्रति गुणाती वो सब चालू हो गया, गुह्यम कहती है, यू नो। उसके बाद 5वां श्लोक और गंभीर, कि अलग अलग स्तर के वैष्णव कौन कौन होते हैं, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, समझना चाहिए। उससे भी और गंभीर 6वां श्लोक, उत्तम अधिकारी के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उत्तम अधिकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर फाइनली कंक्लूजन क्या है, ये सब चीजों का सार क्या है, हमें क्या करना है, ये सब चीजें डिस्कस क्यों जाता है कि हम अच्छा नाम जप कर सके। जो मेन प्रोडक्ट जो रूप गोस्वामी देना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु, उस मेन प्रोडक्ट के बारे में भी यहाँ पे बात होगी। राइट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट? चैंटिंग। राइट, या और इसके बाद 8वां फाइनल प्रोडक्ट आपको देगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? वैष्णव संघ। अब ये मत समझिए कि हरिनाम फाइनल प्रोडक्ट है, ये सेमीफाइनल है, ठीक है। और फिर फाइनल क्या आएगा 8वां? वो 8वें श्लोक में कहेंगे किसी एक वैष्णव को पकड़ो जो भक्ति में उन्नत है, उसके चरणों को पकड़ के रखो तो तुम्हारा चैंटिंग चलता रहेगा। लेकिन अभी पहले आपको बताना पड़ेगा ना चैंटिंग करना जरूरी है। और सारा सार तो यही था शुरुआत से कि साधना करनी है, साधना करनी है, साधना करनी है। साधना करने के लिए कौन चाहिए? संघ चाहिए। तो संघ के अनेक अनेक पहलू बताए गए, कैसे रहना चाहिए, क्या बात करना चाहिए। अभी जो मेन प्रोडक्ट है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। ये प्रोडक्ट लेते समय क्या होता है, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें क्या है, मतलब हमारी तरफ से उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है इस श्लोक में। तो उदाहरण अगर इस श्लोक में आप देखेंगे, सबसे पहले कहते हैं भगवान का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी, यानी कि सिर्फ नाम के बारे में नहीं बोला गया है। सी होली नेम इज नॉट आइसोलेटेड एक्टिविटी, की एक अलग चीज नहीं है, उसके साथ कनेक्टेड चीजें हैं। आज आप मंगल आरती जाते हैं, दर्शन करते हैं श्रृंगार आरती का, उसके बाद आप लोग किसी वैष्णव से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें होने के बाद आपका जप होता है ना। जप में स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? इतनी सारी चीजों से। भगवान का दर्शन करते हैं उससे स्ट्रेंथ मिलता है, भगवान का कथा सुनते हैं उससे स्ट्रेंथ मिलता है, भगवान के वैष्णव का संग करते हैं उससे स्ट्रेंथ मिलता है। चैंटिंग मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं सिर्फ चैंटिंग करूंगा और मुझे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे चैंटिंग हमारी टिक नहीं पाएगी। तो आप थोड़ा भागवत सुनते हैं तो आपको चैंटिंग में रस आता है, और एक्चुअली भागवत पढ़ने के बाद ही चैंटिंग में रस आता है। क्योंकि डेस्परेशन जो है ना भगवान का नाम और संग करने को कब आएगा? जब आप सुनेंगे कि कितना नश्वर जीवन है हमारा और कितना समय खत्म हो गया हमारा, कितना आगे बढ़ना है हमको, मतलब पीछे छूट गए हम लोग। भागवत के सारे उदाहरण डेस्परेशन दिखाते, मतलब इंटेंसिटी की अभी टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम खत्म हो चुका है, भागो जल्दी से। तो डेस्परेशन तब आएगा ना जब भागवत पढ़ोगे, तब चैंटिंग में रस आता है। इसलिए वास्तविक चैंटिंग में अगर रस लाना है ना तो आपको भागवत पढ़ना पड़ेगा। तो हम जाके भागवत में एक्चुअली बहुत सारे हमारे भक्तों का अनुभव है, चैंटिंग में जो क्या बोलते हैं मजा और आनंद तब आएगा जब भागवत पढ़ोगे, उसके बाद चैंटिंग करो, देखो कैसा लगेगा आपको। लेकिन प्रभु जी चैंटिंग करने के टाइम पे क्या मतलब वो थोड़ी लीला सब हम लोग या के नाम के ऊपर ही फोकस करते हैं। वही तो बता रहे हैं ना एक्चुअल कैसे होता है माता जी। देखिए, अच्छा चैंटिंग अगर हो रहा है ना
प्योर चैंटिंग, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लीलाएं स्फुरित होती है हृदय के अंदर, उनको आती है। बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। ये जैसा तो कोई जब तो नहीं लगी हाँ चैटिंग में और मेरे को मत देखना, मैं आधे टाइम में झपकी मारते रहता हूँ। सबसे अधिक है ना मेरा है प्रभु जी, सबसे ये आ गए वापस। सबसे अधिक मेरा है। अब आप मैं बोलूं आपका और मेरा, हम दोनों का। आपको बोलूं ना तो बहुत ही बड़ी। अच्छा चैंटिंग का एक उदाहरण दो आपको, क्या होता है ना, अच्छा चैंटिंग जब होता है ना, मतलब इंस्टेंट, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, चैंटिंग पूरा होता है 16 माला ना, ब्लिसफुल, पहली बात ब्लिसफुल लगता है, बर्डन समझ में अरे हो गया यार कैसे, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा, मतलब मेरे अनुभव है, अपने आप कुछ ना कुछ महामंत्र की ट्यून आती है, कीर्तन स्टार्ट होता है, अपने आप स्टार्ट होता है। पहले स्टार्ट चैंटिंग स्टार्ट करने के पहले कैसा लगता है, अरे यार अभी करना है, चलो करते हैं, लेकिन अच्छे से करोगे ना, चैंटिंग पूर्ण होने के बाद अपने आप हृदय के अंदर वो, यहाँ पे कह रहे हैं ना, नाम रूप गुण लीला अपने आप स्फुरित होता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, एंडेवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगता है कि भागवत पढ़ना चाहिए यार, चलो भागवत हम सुनते हैं, या कुछ महामंत्र के अंदर से आवाज आता है कि ये कीर्तन का अनेक अनेक ट्यून निकलते हैं बाहर। प्रभु जी वो तो कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर तो हम लोग घर में क्या बाकी है, क्या ये है, उधर जाना हम लोग ने वो कृष्ण पिक्चर देखा तो 2 दिन से मुझे उनके सीन याद आ रहे हैं। चलेगा ना, अभी घर है तो करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे। चैटिंग करने के टाइम पे ही याद आता है सब कुछ। तो चैंटिंग करने का टाइम पे याद आएगा, क्यों? क्योंकि चैंटिंग ऐसा है अपने जीवन में तो वही लीला है, इसलिए बोल रहे हो। हरे कृष्ण। याद आती है। सही है, ये काम बाकी है, घर पे जल्दी जाओ टिफिन तो बनाना। आपको क्या लगता है, मुझे याद नहीं आता है क्या? आपको क्या आता होगा? मैं जब करता हूँ तो मुझे याद आता है, ये पेपर चेक करने हैं, अभी क्लास के लिए वो प्रसाद लेके जाना था, वो डब्बा किधर है, या फिर अरे यात्रा का वो यात्रा वाले को फोन करना था, वो किचन का अरेंजमेंट नहीं हुआ, प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है वो टाइम रुको जरा, भावना माता जी कुछ कह रही है। गुण लीला सब कब याद करें। हाँ भावना माता जी बोलिए। प्रभु जी, तो वो टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? हम लोग जैसे हम लोग को भी एक भौतिक याद आता है तो आपको भी याद आता है, तो वो टाइम पे आप कैसे सिंपल, वापस जाते हैं? वापस आने का, याद आएगा तो बोलने का ठीक है करता हूँ बाद में, पहले जब करने दो, ठीक है ऐसा करके टालते रहने का। स्पिरिचुअल बेस की बोल रहा दिन पे चालू है कि लेकिन वो भी अलाउड नहीं है। अच्छी तरह से हाँ ठीक है, एक तरह से भगवान का ही है, बट इवन दैट इज नॉट अलाउड। जपा करते समय केवल जपा। कभी कभी तो क्या 3-4 महीने पहले कुछ हुआ होता है तो वो अचानक वो आ जाता है। सिर्फ 3-4 महीने बोल रहे हैं आप, हमको तो पिछले एक डिकेड का याद आता है, एक डिकेड का। मुझे तो मेरे स्कूल के बच्चों की याद आती है, हमारे जो फ्रेंड्स थे, अचानक जब करते करते पुराने ख्याल, मतलब पीछे चले जाते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम है ना, तो हम लोग आम तोड़ते थे पेड़ में से, जंगल में, तो आ जाते हैं, सीन क्रिएट होता है। कोई बात नहीं, ये श्लोक ही इसके ऊपर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब करते रहने का, अपना काम है जब करते रहने का। यहाँ पे क्या कहा गया है, भले माइंड एंगेज ना हो, इंटेलिजेंस एंगेज ना हो, बुद्ध और क्या कहते हैं उसको, और क्या होता है, माइंड इंटेलिजेंस, बस हाँ, सिर्फ मुंह हिलाते रहने का, बोलते रहने का। ठीक है ना, नहीं लगता है मन, कोई बात नहीं, बोलते रहो। घर गृहस्थी में कोई मन लगता है क्या काम करने में? उदाहरण के लिए कह रहा हूँ मैं, समझो आपको कुछ घर में कुछ कुकिंग करना है, कभी कभी बोरिंग लगता है, बिकॉज इट्स रूटीन एक्टिविटी। जब कोई चीज रूटीन होती है ना तो बोर लगता है, वही चीज क्या करने का, वही वो सर्वेंट को ये बोलो, हाँ ये लेके आओ, हाँ जाओ वो करो, लेकिन क्या करें, करना है ना, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी ये आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि जब चैंटिंग रूटीन हो जाएगा ना तो बोर लगेगा, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है, रूटीन तो होगा ही ना, और ऐसा ऑटोमेटिक मशीन में चलेगा। सुबह 4 बजते ही मंगला आरती, 5 बजते ही 5:30 बजते ही जपा का बिड़वा का अपने हाथ जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन जैसे चलता है वो। बट वही तो नहीं होने देना है ना, जब ऑटो मोड में जाता है तो फिर धीरे धीरे रूटीन बनने से बोर होना चालू होता है। तो इसलिए बार बार शास्त्र पढ़ते रहना, भक्तों से संग करना, तो एक्साइटमेंट बने रहता है भक्ति में।
बीच बीच में यात्रा जाते रहना, यानी यात्रा जाके 2-4 भक्तों से अच्छा सा फाइटिंग करना। तो एक ऐसा अलग थोड़ा तो क्या है ना थोड़ा क्या पापा जी आप पे तो साक्षात्कार इतना है कि श्लोक पूरा करने के पहले ही उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रिपेयर्ड होने के अभी नींद आएगी, जैसे चैंटिंग चालू हाँ। वी आर प्रिपेयर्ड कि अभी नींद और हम लोग तैयार हो ही जाते हैं। हाँ, और फिर जैसे वो मुझे कभी लगता है कि 10 में नींद आ रही तो अच्छा है, देन आई कैन बी मोर एक्टिव इन चैंटिंग। आई फील दैट वे। Good. होता है। ये भी एक एंगल है। आप मांगे सारे लेकिन इसमें प्रॉब्लम इसमें खाली प्रॉब्लम एक ही रहता है कि वो 10 मिनट का 20 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है। दैट्स द प्रॉब्लम। और फिर ऐसे होता है सुनो मना हो गई नींद से उतरने के बाद इस तरह से। हरे कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्योंकि देखिए मन के संस्कार एक दिन के नहीं है ना मतलब जी, मन के करोड़ों करोड़ जन्मों के संस्कार। आपको क्या लगता है कि हमने ये जन्म में खाली घर से संभाल रहे क्या? अनेक जन्मों में संभाल के आए हैं, पशु योनि में भी संभालते आ रहे हैं, यहाँ भी संभालते आ रहे हैं, तो वो संस्कार मिटने में टाइम लगेगा। तो वेरी वही मतलब अनेक जन्म लगेंगे। बट इसमें खाली होप क्या है हमारे लिए? हमारे लिए होप है प्रभुपाद। वो क्या कह रहे हैं? खाली तुम जप करो, जितना जमता है ऐसे करो। ऐसा तो नहीं बोला ना प्रभुपाद ने कि तुम अगर ऐसा ही चैंटिंग करेगा तभी मैं तुमको मानूंगा, मेरा शिष्य नहीं बोला ना ऐसा। इट्स स्टिल एक्सेप्टेड राइट। और प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। आखिर अल्टीमेटली आप एक दिन आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे एंडेवर से नहीं होता है कुछ भी, सब गुरु जो कृपा देंगे। लेकिन हमारा एंडेवर क्या है? प्रयत्न करते रहना। नहीं तो आप ये नहीं बोला गुरु की कृपा तो होगी तो होगा, ऐसा नहीं होना। आप करते रहो करते रहो करते रहो, संघर्ष करते रहो। मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है? संघर्ष करते रहना। जो संघर्ष करेगा वही मजबूत होगा, जो संघर्ष करता है वही जीवित होता है। संघर्ष नहीं करेगा तो मर गया वो, तो मरना है किसी को, मृत होना है। कुछ लोग ऐसे जिंदा भी मृत है आज समाज में, मतलब उन्होंने भक्ति छोड़ दिया है, मतलब हमको नहीं भक्ति बिक्ति नहीं जमेगा, मतलब वो क्या जिंदा होते हुए मृत व्यक्ति है। जीवित मतलब जो संघर्ष कर सकता है राइट। और संघर्ष में आनंद है ना, इसमें तो मजा है। नहीं तो लाइफ में एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा? बोर होने नहीं देना लाइफ को, संघर्ष करते रहना है। और वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। और उन्होंने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? जॉन्डिस का। जॉन्डिस हुआ है किसी को? मुझे हुआ था, पीला दिखता है। पीला दिखता है? तो जॉन्डिस में पीलिया बोलते हैं उसको, जॉन्डिस बोलते हैं क्योंकि सब कुछ पीला होता है। स्टूल पीला होता है, यूरिन पीला होता है, सब कुछ पीला हो जाता है। बॉडी पीला होता है क्या? महाप्रभु कलर आ जाता है गोल्डन अवतार। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि पीलिया जो रोग जब होता है, पीलिया रोग का औषधि क्या है मालूम है? बेसिकली हाँ क्या क्या? गुड़ और चना। हाँ गुजराती। लेकिन उस समय जो शुगर केन है, जो जूस है या गुड़ है, जो भी है, सबसे कड़वा लगता है, सबसे कड़वा लगता है। सेम अभी आप हरिनाम में देखिए, आज हमको हरिनाम कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग बीमार हैं। बीमारी की वजह से जो नाम इतना शुद्ध है, मीठा है, वो कड़वा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कड़वा लगता तो मैं नहीं लूंगा। नहीं, क्या करना है? जॉन्डिस पेशेंट को क्या करना होता है? हाँ, कड़वा लगेगा तो भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही दवाई है। अब दवाई कड़वी नहीं लगेगी तो क्या मीठी लगेगी क्या? दवाई का स्वभाव क्या है? कड़वा। लेकिन अभी यहाँ पे फिलोसॉफी क्या है? रूपा गोस्वामी एक्चुअली इसको क्या कहते हैं? ये फिलोसॉफी ऐसा है कि होली नेम कैसे काम करता है, मतलब भगवान का नाम कैसे काम करता है, उसके बारे में समझा रहे हैं। नाम को ग्रहण कर, देखिए हर चीज के लिए एक सिस्टम रहता है। अभी उदाहरण के लिए आपका ये शरीर है, अब पेन किलर लिया आप लोगों ने कभी? पेन किलर क्या करता है? उसका जो न्यूरॉन के साथ कनेक्शन, नर्व्स जो उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन के जहाँ पेन हो रहा है,
उसको ही बंद कर देता, दबा देता है, तो आपको उसकी वजह से सेंसेशन होगा ही नहीं, बराबर है। उसी प्रकार हमको अगर कुछ चीज अगर सेंस करनी है, परसीव करनी है, तो हमारे लिए मीडियम क्या है? ये शरीर है, राइट। समझो कोई बीमारी हो गई है, अगर उसमें आपने उस को कटी कर दिया सिस्टम को, जहां से पेन आ रहा है, तो पेन होता नहीं। अभी इस समय हमारा क्या हो गया है, हमारा चेतना जो है ना, उसका कनेक्शन कट हो गया है, आप समझ रहे हैं ना। तो उस चीज जिसको परसीव करना चाहिए परसीव नहीं हो रहा है वो, इसको कहते हैं डिजीज कंडीशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। हमारी जो चेतना है इस समय इतनी दूषित हो गई है कि जो चीज मीठी लगनी चाहिए मीठी नहीं लग रही है, और जो चीज बेकार है वो हमको अच्छी लगती है, जैसे सांसारिक चीजें हैं, राइट, वो मीठी लगती है क्योंकि हमारा उस समय बीमार अवस्था में हम लोग। बट हमको क्या करना चाहिए, भले वो चीज कड़वी लगे। इसीलिए ये श्लोक क्या करता है, इट इज काइंड ऑफ गिविंग हाउ टू बी परसिस्टेंट इन चैंटिंग। चैंटिंग को कुछ भी करके जबरदस्ती के बना वो करते रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, अच्छा लगे नहीं लगे, मीठा लगे कड़वा लगे खट्टा लगे, कभी कोई बहुत गाली दिया आपको और आपको इच्छा ही नहीं जब करने की, फिर भी चैंटिंग। और गीता में तो प्रभुपाद एक जगह कहते हैं जबरदस्ती करना चाहिए। ऐसा होगा ना कभी कभी आपके साथ, फिर भी क्या सोचना चाहिए, करते रहो चैंटिंग, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। आपने चैंटिंग छोड़ दिया मतलब गए काम से। पर प्रभु जी मैं है ना थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो मुझे ध्यान रहता है। अगर धीरे धीरे बोलने जाती हूँ ना, कोई बात ध्यान नहीं। बहुत तो हर एक का अलग सिस्टम रहता है, आप फास्ट बोल सकते हैं, मैं फास्ट नहीं बोलता, मेरे को 10 मिनट लगता है। कोई बोलता है इतना फास्ट नहीं बोलने का, ये नहीं तो फास्ट बोलती हूँ तो फिर आपका चैंटिंग आपका है, मेरा चैंटिंग आप नकल नहीं कर सकते, मैं आपका चैंटिंग नकल नहीं कर सकता। हर किसी का जो शरीर का जो रचना है वो अलग अलग है, राइट। आपका बोलने का स्पीड, आपका उसको सुनने का ग्रहण करने का कैपेसिटी हर एक अलग है, मैं आपको इमिटेट नहीं कर सकता ना। नहीं तो फिर थोड़ा जल्दी भी पूरा हो जाता है, तो फिर ऐसा होता है। तो डिवोटी लोग बोलते हैं इतना जल्दी कैसे पूरा हो गया, प्रभु जी सही है। तो उनको बोलने का कि 2 घंटा तो होता ही, 2 घंटा तो होता ही। चाय धीरे 2 घंटा होता है ना मिनिमम, नहीं कम नहीं होता है। 1 घंटा 40 मिनट। इसका पौना 2 घंटा होगा, पौना 2 घंटा। 2 सवा 2 घंटा हो गया। 8 मिनट से 10 मिनट लगता है एक मंत्र में। हम दोनों का सेम है। हाँ, मैं फास्ट नहीं 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 नहीं, मुझे वो सुनते होंगे क्या मेरा फास्ट नहीं बोलता? आपका चैंटिंग आपका है, आप टेंशन मत लो, आपको वेरीफाई करना ही है ना। बस मेरा ये है। अगर वेरीफाई करना है तो आप क्या करो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के रखो, गलती करते ठीक है ना। 8 माला आप जो चैंटिंग करते हैं ना, मोबाइल में लगा के रखो रिकॉर्डर, और बाद में फ्री टाइम में उसको सुनो कि आप ठीक से बोल के सुन रहे कि नहीं। पर मतलब मैं जोर से नहीं बोलती हूँ इतना। मैं धीरे धीरे बोल कोई बात नहीं, उतना तो आवाज आएगा ना, थोड़ा बहुत तो आवाज आएगा ना। और प्रभु जी उनका चैंटिंग उनका है, उनको करने दो। मुझे भी ऐसे ही सिखाया था, जैसे आप वॉल्यूम क्या सिखाया कि वो टाइमर चालू हाँ। टाइमर, तो मैं जब स्टार्ट करता हूं मैं टाइमर लगाओ, अब पता नहीं कौन सा हुआ ना, तो समझ लेंगे ना हमने गड़बड़ देखो कैसा है ना, देखिए तो होता है। सी कैसा होता है ना कि इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी टाइम, स्पेसिफिक टू एनी स्पीड। आपका चैंटिंग आपका है, आप जानते हो, आप पूरे महामंत्र बोल लोगे ना, आप जानते हो, मैं नहीं जान सकता। और ये भी चीज है टाइम, लेकिन जरूरी नहीं कि टाइम से मतलब कम ज्यादा हुआ तो चैंटिंग कम नहीं। चैंटिंग करते करते आप थक गए, कभी कोई थकान आती है, या कभी कुछ समझो आपका थोड़ा मन इधर उधर भटक गया, राइट। भटक गया मतलब नॉट इन द सेंस कि एग्जैक्टली भटक गया, बट कोई आध्यात्मिक चीजें आपको याद आए, राइट। आप उसको ऐसा नहीं समझना कि यार मतलब एक माला कम हो गई तो मतलब खराब हो गया, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो चैंटिंग को आप लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि चैंटिंग कौन है, भगवान है। उसको आप टाइम से पकड़ नहीं सकते, किसी स्पेस में अटका नहीं सकते, या स्पीड से रोक नहीं सकते। उसको जैसा मैनिफेस्ट होना है आपके जीवन में मैनिफेस्ट हुआ, आपका आपका चैंटिंग है वो। इट्स एन इंडिविजुअल थिंग, राइट। आप अपना, मतलब ये मैंने सेट किया है कि भगवान ने सेट किया है? भगवान ने सेट आपके शरीर के संरचना के अनुसार सेट हुआ है वो। अरे आपका सॉफ्टवेयर है ना वो, आपका हार्डवेयर है ये शरीर। हर किसी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग अलग होता है ना।
प्रभु जी फास्ट बोलते बोलते कई बार वर्ड भी स्किप हो जाते हैं ना, वो हो जाने। तो वो आप एक बार चैंटिंग हाँ रिकॉर्डिंग करके सुनो माता जी। लेकिन आपका चैंटिंग बराबर है। अनेक अनेक चीजें होती है चैंटिंग को वेरीफाई करने की। एक चैंटिंग को वेरीफाई करने का लक्षण है कि हमारे भगवान के प्रति प्रीति बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है ना, तो चैंटिंग अच्छा हो रहा है ना, भगवान से प्रेम हो रहा है, भक्तों से संगठन हो रहा है, मतलब चैंटिंग अच्छा हो रहा है। बट देन आप अपना वेरीफाई कीजिए, लगा के रखिए रिकॉर्डर, नहीं तो या फिर किसी को बोलिए, आपके बाजू में बैठा के बोलिए तू जरा कान लगा के सुन। अब तो बहू भी बैठेगी ना साथ में, बोला सुन, लेफ्ट एंड राइट, हाँ लेफ्ट एंड राइट। वो बोलेंगे हम हमारा सुनेंगे, हम हमारा सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो चैंटिंग नहीं करेंगे, खाली उनको बोला सुन तू खाली। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट यू टोल्ड, क्योंकि मैं जो स्पीड से करती हूँ ना, तो इन लोग की स्पीड सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कभी नहीं करने का। यार यार मैं कितना धीरे से बोल वैसे रही भी हूँ। प्रभु जी उनका वैसे भी बोलने का स्टाइल जो है ना वो एकदम स्लो है, इसीलिए उनका ये है। क्या होता है ना, एक बार नहीं, पहले नए नए आते थे हम लोग, तो हम ट्राई करते थे, मैं ट्राई करता था। अरे वो डिवोटी का 2 घंटे में होता है, मेरे को 2 घंटा 30 मिनट लगता है, तो मैं ट्राई करता था हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इससे क्या होता है, मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि अपना सॉफ्टवेयर ही ऐसा है भाई, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसका आधा घंटा पहले होता है, तो आधा घंटा वो मजा कर सकता है। हम क्या सोचते हैं आधा घंटा ज्यादा एंजॉय करेगा संसार में, अरे आधा घंटा लेट हो रहा तो कोई बात नहीं ना, और आधा घंटा भगवान के साथ बिता रहे हो ना, इसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको। आप दूसरे का स्पीड इमिटेट करेंगे ना, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। ब्रेथलेसनेस होती है, ब्रेथलेसनेस। और कहीं हटाने पड़े, मैंने फिर खुद एक्सेप्ट कर लिया, मैं हूँ। कहीं अगर छाती में सांस अटक गई और हार्ट अटैक आ गया ना, तो मेरे को फोन आएगा, बोले इनको फास्ट बोलने के लिए बोला था लगता है, बोला 2 घंटे में जिसका जपा पूरा होता नहीं, उसका जपा ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना अपना, कृष्णा इज वेरी इंडिविजुअल, हर किसी के अपने अपने कृष्ण है ना, तो टेंशन नहीं लेने का किसी का। हरे कृष्णा भी नहीं, वो ट्यूनिंग कुछ भी भक्त ऐसे होते हैं, हरे कृष्णा हरे, पास करने से थक भी जाते हैं, ऐसे लगता है क्या? लेकिन वो नहीं थकते हैं। नहीं कैसे होता है ना, आप थकते हैं लेकिन वो नहीं थकते, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग है, उनका अलग है, अपने अपने। मतलब मेरा क्या है सर, कभी कभी 21 माला भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मैंने माला कर दिया सब, ऐसा मतलब स्पीड ऐसी होती है। आपका जब आप जाने, मैं जज नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपकी भक्ति है। कहीं मैं कुछ बोल दूं आपको दुखी हो जाए, मेरा जप नहीं हो रहा है, तो मुझे अपराध लगेगा। जल्दी खत्म हो गया, खुद 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 वेरीफाई करो। रूपो गोस्वामी हमसे कितना प्रसन्न हो रहे हैं। चैंटिंग के ऊपर इतना डिस्कशन आज तक, प्रैक्टिकल। आप कल टेप रिकॉर्डर लगाना है, वॉइस रिकॉर्डर, और आप चेक करना। बट कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है, अच्छा चल रहा है आपका, चैंटिंग करते रहिए, अच्छा है ना, जल्दी हो रहा है तो आधा घंटा और भगवान की सेवा के लिए फ्री हो सकते हैं, और हम लोग आधा घंटा एक्स्ट्रा बिता सकते हैं भगवान के साथ। ज्यादा 1.5 घंटे में ही हुआ। तो 6 कोई जो अपना चैंटिंग है अपना चेक करो, रिकॉर्डिंग लगा के, ठीक है। बट पैनिक नहीं होने का, होता है किसी का स्पीड होता भी है। हाँ, इसका होता है। मैंने इसका सुन के मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। इसका लिप मूवमेंट हर देखा, किसी- I was like, my God, इसका लिप मूवमेंट ऐसे ऐसे constantly she's so fast. वो तने रोज याद करूँ। सातवें श्लोक का Seriously. 7वें श्लोक का सार क्या है बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा जी, आप शांत रहिए। हाँ बोलिए माता जी। 7वें श्लोक का पॉइंट लिखवाइए ना। हाँ माता जी लिखाता हूँ। ये क्या है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए थोड़ा मूड सेट हो गया, अभी देते लिखिए। मालती माता जी हरे कृष्ण, भैया उनको आवाज नहीं जाता है ना। हाँ लिखिए, सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, पहला है हरि नाम कैसे कार्य करता है। हरि नाम कैसे कार्य करता है।
ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ सेकंड पॉइंट है, इस भौतिक हरिनाम कैसे कार्य करता है, पहला पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, इस भौतिक जगत में जब कोई मिला, वहां पे लिखिए सेकंड पॉइंट। आप उसको ऊपर लिखिए क्योंकि बहुत लंबा पॉइंट है। रोगग्रस्त अवस्था में हम भगवान को शरण जाने से मना करते हैं। हाँ, रोगग्रस्त अवस्था में हम भगवान को शरण जाने से मना करते हैं। रोगग्रस्त अवस्था में हम भगवान को शरण जाने से मना करते हैं। रोगग्रस्त अवस्था में हम भगवान को शरण जाने से मना करते हैं। हो गया ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पैराग्राफ छोड़ के आगे जाइए, पेज नंबर 66 में श्लोक है, नमाम दुष्कृतम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, मिला। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है, ऐसे लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं आते, मिला। दैट इज पेज नंबर 66 में पैराग्राफ है पहला ही, ऐसे लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण को शरण में नहीं आते, मिला। वहां पे लिखिए तीसरा पॉइंट, भौतिक इच्छा से ग्रस्त लोगों के लिए हरिनाम ही औषधि है। भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त लोगों के लिए हरिनाम ही औषधि है। भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त लोगों के लिए हरिनाम ही औषधि है। भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त लोगों के लिए हरिनाम ही औषधि है। उसके बाद उसके नीचे वाले पैराग्राफ में जाइए आप, बीचों बीच ना औषधि है। उसके बाद ना नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे महामंत्र लिखा है बीचों बीच, मिला। उससे 3 लाइन नीचे जाइए, वहां पे लिखा हुआ है मनुष्य के रोगों का उपचार, मिला। उस महामंत्र के नीचे 1 2 3 4 5वीं लाइन, मनुष्य के रोगों का उपचार, मिला। हाँ, वहां पे लिखिए चौथा पॉइंट, मनुष्य के रोगों का उपचार, दैट इज फोर्थ पॉइंट। उसमें लिखिए तदगद मूल हंत्री, आपके श्लोक में है, वो संस्कृत के शब्द है, आप ऐसे लिखिए वहां पे, तदगद मूल हंत्री। क्या है तब? श्लोक में जाइए ना, श्लोक में मिलेगा आपको, श्लोक की लास्ट की लाइन, तदगद मूल हंत्री, मिला। हाँ, तदगद मूल हंत्री, और उसमें डैश देके आगे लिखिए, हाँ, भक्ति भवरोग के मूल कारण को नष्ट कर देती है। भक्ति भवरोग के मूल कारण को नष्ट कर देती है। भक्ति भवरोग के मूल कारण को नष्ट कर देती है। भक्ति भवरोग के मूल कारण को नष्ट कर देती है। हो गया। उसके बाद आगे वाला पैराग्राफ 5वां पॉइंट है, नेक्स्ट पैराग्राफ, वास्तव में रोग तो हृदय में रहता है, मिला। वहां पे लिखिए फिफ्थ पॉइंट, आगे वाला, वास्तव में रोग तो हमारे हृदय के, हाँ वहां पे लिखिए, हाँ 5वां, हमारे स्तर पर शुद्धिकरण मतलब मन का शुद्धिकरण। 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 उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं, मिला। वही टाइटल है उसका, वही टाइटल है, 7वां पॉइंट है, उसी को आप अंडरलाइन कीजिए, वही टाइटल है। हाँ जी, नॉट 6 माता जी, 7th। हाँ सॉरी, छठा 6, हाँ 6 नंबर। और लास्ट का पैराग्राफ चले जाइए आप लोग, पेज नंबर 69, वहां पे आपको मिलेगा एक पैराग्राफ है, एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर, मिला। वो आपका है 7वां पॉइंट, पेज नंबर 69। क्या पूरा पैराग्राफ क्या है? एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर, हाँ, मिला प्रभु जी, 7वां पॉइंट। हाँ वो 7वां पॉइंट लिखिए, भक्ति की शक्ति और उसकी गतिशीलता या फिर डायनेमिक्स। भक्ति की शक्ति और उसकी गतिशीलता या फिर डायनेमिक्स, इंग्लिश में डायनेमिक्स कहते हैं एक्चुअली, वो हिंदी में अनुवाद करने, गतिशीलता, भक्ति की शक्ति और उसकी गतिशीलता।
भक्ति की शक्ति और उसकी गतिशीलता। भावना माता जी की शक्ति। हरे कृष्ण। हो गया, 7 पॉइंट है। तो इसमें से हम लोग एक पॉइंट कवर करते हैं अगले 20 मिनट में, देन विल वाइंड अप टुडे। तो जैसे मैंने हो गया सबके लिख के? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हाँ जी माता जी, हाँ जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हाँ शुरुआत में कहा था कि एक्चुअली हमारा भगवान का भक्ति या फिर जाप करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारा जो चेतना है वो अभी समय बीमार है, डिजीज कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। चेतना बीमार होने की वजह से वो रिसीव नहीं कर पाता है भगवान की भक्ति को। वो सोचता है कि भगवान की भक्ति क्या है, मजा नहीं आ रहा है मेरे को। जिस प्रकार पीलियाग्रस्त व्यक्ति को हरिनाम मजा नहीं आ रहा है, और एक्चुअली चैंटिंग बाहर के लोगों को आप कभी बोलना चलो बैठ के एक माला करते हैं, एक माला भी ठीक से नहीं कर पाएगा, वो नहीं बैठ पाते लोग। बोले एक माला करते, वो चल भी चल होते कि कब खत्म कब खत्म कब 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 खत्म हो गए। हम जो भी नए नए जब आए थे हमारे साथ भी ऐसे हुआ ना। हाँ, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि 16 माला एक शॉट में स्टार्ट हुआ है, एक माला करते थे। कृष्ण ही करती थी। एक हमारा डिवोटी है उधर किधर चेंबूर में, तो उसको मैं बोलता हूँ कि इतना माला चल रहा है, बोलता है एक, और क्या बोलता है 45 मिनट में एक माला करता हूँ मैं। बोलता है हरे, बोलता है कृष्ण, और बोलता है ऐसा, वो क्या बोलता है एक माला में ऐसा लगता है ना प्रभु जी क्या बोलूं मैं, एक पहले हरे स्टार्ट कर देता हूँ ना, ऐसा लगता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा। तो 2-2.5 साल हो गए उसके उधर सत्संग में जाता हूँ मैं। सत्संग मतलब फैमिली है, अभी भी एक ही कर रहे हैं। अभी भी एक ही कर रहे हैं, जबकि उसके बाजू वाला 16 पे आ गया, उसकी वो गुप्ता वाले आपके इंटेंसिटी क्या नाम है उनका, नेहा गुप्ता, आपके इधर आए थे ना एक बार, नेहा और आशीष। उनके प्रभु जी हाँ 16 राउंडर है वो, एक राउंड कौन कर रहा है उनके साथ में? फ्रेंड उनका नीलेश करके फ्रेंड है। ये 16 पे मुझे, मैं हमेशा पूछता हूँ कितना कर, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी क्या बताऊं मैं आपको, एक में जो आनंद आता है, मैं बोला एक में इतना आता है तो फिर 16 में कितना आएगा, कर ले। पूरा दिन जाएगा उसका। और वो भी कब करते हैं मालूम है क्या, रात को सोने के पहले बिस्तर पे बैठेगा, अरे बोलता है प्रभु क्या बताऊं मैं आपको, मतलब सब नेटफ्लिक्स वगैरह पूरा होने के बाद 2:30-3 बजे पूरा सब वेब सीरीज पूरा करने बोलते हैं। तो अब नेटफ्लिक्स में माइंड में आता होगा। नहीं, वो बोलता है चैंटिंग में जो मजा आता है ना क्या बताओ, और बोलता है पीसफुल द माइंड, मत पीसफुल रहता है। तो एक्सपीरियंस करना होगा, नहीं जाने तो भगवान का नाम है, एक माला करे कैसे करें। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि चेतना हमारा क्या है अभी इस समय इतना डिजीज है, दूषित है कि ज्यादा ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। जिस प्रकार कभी किसी चीज जो उसका जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रहता है ना, किसी स्पंज का वगैरह खराब हो गया तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो, तो उसी प्रकार हमारा चेतना इस समय क्या हो गया, खराब हो गया है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अभी एग्जैक्टली क्या खराब हो गया है उसका थियरी दिया गया है, उसको हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिए। तो एग्जैक्टली क्या होता है, एक तो पहली बात हमें समझनी पड़ेगी कि भगवान का नाम मीठा सदा सर्वकाल मीठा ही होता है। जिस प्रकार जॉन्डिस वाले व्यक्ति को शुगर कैन ऐसा नहीं होता है कि उसकी बीमारी ठीक होने के बाद मीठा शुगर कैन हो गया, नहीं, शुगर कैन तो मीठा पहले से है ना। कभी कभी इसलिए लोग बोलते हैं आज ना चैंटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, चैंटिंग हमेशा ही अच्छा होता है भैया, आज अच्छा क्यों लग रहा है क्योंकि आपने थोड़ा अच्छे से किया, बट चैंटिंग हमेशा ही अच्छा ही होता है, भगवान का नाम मीठा ही होता है। हमको मीठा नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मीठा नहीं है भगवान का नाम। सत्संग अच्छा नहीं होता है, सत्संग हमेशा अच्छा होता है, हमारे प्रॉब्लम है इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा सत्संग, राइट। तो अभी वो क्या करते हैं, इसको ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें रूट में प्रॉब्लम कहाँ पे है, मन में प्रॉब्लम है। अच्छा, मन में क्या प्रॉब्लम है, जब करते समय सबसे ज्यादा अगर रेजिस्टेंस किससे आता है तो किससे आता है, मन से आता है, विरोध करता है वो। एक तो पहले उसको कन्विंस करना है कि भी जब के लिए बैठना है, कन्विंस हो भी जाता है, बैठता है, लेकिन जब करते समय क्या करता है, बार बार यहाँ भटकेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, ये सोचेगा वो सोचेगा। इसको कहते हैं मन की चंचलता, रेस्टलेसनेस। अच्छा, ये मन की चंचलता का मेन कारण क्या है, इसके लिए आपको पहले भौतिक जगत की चीजों को समझना पड़ेगा। भौतिक जगत में क्या होता है, एक चीज एंजॉय किया उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरी चीज एंजॉय किया उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तीसरी चीज, ऐसे अनेक चीजों में घूम रहे हैं ना हम लोग संसार में।
एक ऐसी कोई चीज है क्या, आप बताइए, जहां पे आपको लगा ये मुझे मिला है बस, अभी मुझे और कुछ चाहिए नहीं, ऐसा हुआ है कभी? यहां तक कि जब आप प्रसाद के लिए बैठते हैं, जो प्लेट में आया है उसको छोड़ के नेक्स्ट क्या है वो ज्यादा चिंता रहता है, नेक्स्ट आइटम क्या आ रहा है, या फिर दूसरे के प्लेट में क्या है। अरे भाई अपना टेंशन लो ना, आपके प्लेट में अभी है ना। ये जो टेंडेंसी है मन की, एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करना और यहाँ से वहाँ भटकना, इसका मूल कारण क्या है कि उसको आज तक संसार में किसी भी एक चीज से आनंद प्राप्त नहीं हो पाया है। इसलिए वो क्या सोचता है, मतलब वो क्या कहते हैं इंटरनेट में डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे अगर आप हमेशा अगर इंटरनेट में टाइप करते रहते हो, समझो आप पहले टाइप करते थे बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, तो उधर आप खाली बी डालो, क्या होता है, बॉलीवुड। सिर्फ बी डालो आप। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इतना कंडीशन हो गया है, वो मतलब उसको क्या बोलते हैं आज के एआई की भाषा में बोलते हैं प्रॉम्प्ट, मतलब। और एआई भी ऐसा रहता है, आप कुछ टाइप करो ना चीज, धीरे धीरे ना, जैसे हम लोग कभी भी डालते हैं कुछ, अगर अभी कभी कुछ यात्रा का शेड्यूल बनाने में खाली बोलता हूँ उसको कि ये ऐसे ये दिन के हैं आप बना दो, तो वो हरे कृष्णा के साथ चालू करता है, हरे कृष्णा आपका स्वागत है, प्रणाम है आपको, तो प्रभु जी यात्रा में हम ऐसे जाएंगे ऐसे करेंगे, लास्ट में दंडवत प्रणाम करता है। अब जैसे वो पोस्टर बना रहा था मैं जगन्नाथ जी का, तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको, उसने खुद से बोला जय जगन्नाथ। तो कैसा होता है कि सॉफ्टवेयर को अगर आप कुछ आदत लगाएं तो वो आदत को एक्वायर कर लेता है, हैबिट को, फिर आपको आगे कुछ नहीं बोलना है। और कभी कभी आप उल्टा पुल्टा कुछ बाहर की चीज बोलेंगे तो भी बोलते हैं हरे कृष्णा, आप हरे कृष्णा बोलो, बाहर का मत बोलो। क्योंकि उसका क्या बन गया, अभी सेटिंग चेंज हो गया है अंदर का। जैसे पहले आप बी डालते तो बॉलीवुड आता था अचानक, अभी अगर आप क्या करते हैं, आप अभी बी का डालते हैं भक्ति, तो भक्ति भक्ति आना चालू होता है, बॉलीवुड नहीं आता है। लेकिन कभी कभी भक्ति से बी भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले एक पार्ट समझिए यहाँ का, पहले इस दुनिया में जो चीजें हम भोगते हैं, एक ऐसा कोई सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे आपको संसार में आनंद मिला होगा, और जो सिंसियर रहेगा वो एडमिट करेगा इसको, उन्होंने एडमिट कर लिया। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई जगह हो, कोई कपड़े हो, कोई खाने की चीज हो, कहीं घूमने की जगह, कुछ भी हो, नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट हैज एवर सेटिस्फाइड अस फुल्ली कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसकी वजह से उसका डिफॉल्ट सेटिंग क्या हो गया माइंड का, हमेशा चंचल रहना। जब कोई चीज भोगने की कोशिश भी करता है ना, सोचता है कि इससे और कुछ बेटर रहेगा, या फिर उसमें आनंद आई थिंक इसमें नहीं होगा पूरा, और आएगा और आएगा। इसलिए जो मिला है उसको भोगने के बजाय और नई नई जगह पे जाते रहते हैं वो, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया, क्योंकि मिला नहीं उसको ऐसा कोई चीज पूर्व इतिहास में जो उसको सेटिस्फाई कर सके। ये हम सबका अनुभव है। बराबर तेजल माता जी, आचार दिया आपने, मैं ले रहा हूँ, आम का आचार दिया उन्होंने, वही एक आचार रखा हूँ, बाकी सब आचार बांट दिया। जो कुछ मीठे मीठे आचार दिए थे कुछ 2-3 लोगों ने, थोड़ा खा लिया मैंने, मतलब है ऑफिस में, बट आपका आचार रखा है तीखा वाला। आए ज्योति राधिका माता जी ने दिया था, अब सुन रहे गुस्सा हो जाएंगे, अगली बार से तीखा वाला दे देना, राइट। तो कैसा होता है कि दिस टेंडेंसी इज ऑलवेज देयर कि एक चीज से संतुष्टि नहीं हुई है। अब होता क्या है देखिए, नाउ जब हम भगवान के नाम पे आते हैं, चैंटिंग में आते हैं, तो भगवान का नाम तो क्या है, आपको संतुष्ट करने वाला है ना, संतुष्ट करता भी है। और ये ऐसा चीज है, एक बार मिल गया तो फिर यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, गीता के 5वें अध्याय में आएगा श्लोक। एक बार ये चीज मिल गया ना आपको, फिर संसार की कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। बट इसको मिलने के पहले अभी हमारा जो मीडियम है भगवान के नाम को ग्रहण करने का, वो क्या है, मन ना। अभी इस समय मन के माध्यम से नाम को, क्योंकि मन के साथ हम रह रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर तो वही है ना, उसके साथ से ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या होता है, चलो ठीक है, अभी संसार तो छोड़ दो, जहां पे जो अनुभव हुआ, अभी भक्त आता है, भक्ति में आता है, चैंटिंग करना चालू करते हैं, अच्छा भी लगता है उसको, लेकिन मन का डिफॉल्ट सेटिंग अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मन का डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, हाँ। तो जब चैंटिंग करता है ना, तो चैंटिंग करते समय उसको कुछ समय के लिए करता है, वो अच्छा भी लगता है, फिर उसको क्या लगता है, आई थिंक ये भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ऐसा उसको क्यों लगता है,
क्योंकि पुराना जो सेटिंग है ना वो चेंज नहीं हुआ अभी तक। और इसीलिए जब चैंटिंग करने बैठता है ना तभी भी वो चैंटिंग छोड़ के और किसी जगह पे जंप मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका आदत बन गया है, यहाँ से वहां भागना, वहां से। तो इवन चैंटिंग में आते समय भी यही करता है वो। इसीलिए चैंटिंग करते समय क्या होगा, भटकेगा, या फिर बैठा है आज किचन में क्या बनने वाला है, या फिर अच्छा आइटम रहेगा तो खुश होगा, अगर कुछ ऐसा बना है जो उसको पसंद नहीं है दुखी हो जाता है, राइट। या फिर यात्रा का प्लानिंग करेगा, कुछ भी करेगा वो, लेकिन वहां पे नहीं रहना चाहता वो। भले उसको कन्विक्शन है अंदर से, मालूम है कि चैंटिंग करने से मेरा लाभ होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, भागते रहते, क्योंकि उसका भागने का स्वभाव बन गया है। और ये है बीमारी। बीमारी समझ में आ गई सबको? और ये बीमारी एक दिन दो दिन की नहीं चलेगी, डिकेड, दशकों तक चलती रहती है बीमारी। क्योंकि हम कितने जन्म से संसार में है, करोड़ों करोड़ जन्म, करोड़ों जन्मों के संस्कार हमारे मन के अंदर है, एक दिन में तो नहीं जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट यहां से जब आगे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर अभी इसको ठीक कैसे करें। बीमारी है ना ये, प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए पहले प्रॉब्लम समझ, हाँ भी माता जी समझ में आया, प्रॉब्लम नहीं आया तो भी हाँ बोल देना क्योंकि क्लास पूरा करना है ना। हाँ, स्मिता माता जी ने बोल दिया मतलब समझ में आ गया। डिस्कस हुआ वही है। बट अभी हमने थोड़ा साइंटिफिकली समझा उसको कि कल अगर आपको कोई पूछे कि जब में रस क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको ये समझाना कि एक्चुअली रस आने नहीं आने का कारण क्या है, दिस इज द रीजन। हाँ जी, तुझे पीलिया हुआ। हाँ। और पीलिया भी कैसा हुआ है, ये जन्म का पीलिया करोड़ों करोड़ जन्म से पीलिया होते आ रहे हैं। और वो टेंडेंसी ऐसा बन गया कि मन का इवन भगवान के नाम, भगवान के भक्तों के संग यहाँ आने के बाद भी वो जंप मारता रहेगा, कंफ्यूज करेगा आपको कि आई थिंक प्रभु आपको यहाँ से आनंद नहीं मिलने वाला, आप यहाँ से निकल जाओ। इस समय में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पार्ट अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। मैं रिकैप कर दूंगा, छोटा नहीं है ना वो, आंसर बड़ा है वो, क्वेश्चन बड़ा है कि नहीं, क्वेश्चन का बैकग्राउंड बनाने के लिए इतना टाइम लग गया। पूरे लाइफ का सबसे मेन क्वेश्चन है। धरती माता जी लाइफ का मेन क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि हमारा जीवन सुधरेगा जब से ना, और जब में यही समस्या है। तो प्रॉब्लम आज समझ में आ गया। प्रभु जी मैंने क्वेश्चन किया तुरंत ये उसका ही आया ना। तो प्रभु जी बोले ना नेक्स्ट चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा। आप मतलब एडवांस ड्यूटी है ना, तो आप कभी नहीं था प्रभु जी, ये बात बता किसने? इससे मालूम पड़ता है कि आपका चैंटिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो आंसर देखेंगे अगले क्लास कि में। मन की चंचलता कितने जन्मों से हम लोग लेके घुस गए हैं। इसलिए सरप्राइज नहीं होने का, जब चैंटिंग में थोड़ा दुविधा होता है ना, प्रॉब्लम आता है, डोंट बी डिमोटिवेटेड मत हो जाओ। समझो कि ये तो बीमारी एक दिन की नहीं, भयंकर सालों से चली आ रही है, और धीरज रखने का, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट में आपको ज्यादा धीरज मिलेगा, देखेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। मुझे सुनना अच्छा लगता है, कथा सुनते हैं, वो सब अच्छा लगता है, लेकिन ये चैंटिंग का है, पढ़ने का है, वो सब कथा का फोन आ गया। हरे कृष्ण। ठीक है, ऑनलाइन डिवोटीज किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? क्या जय प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसने बोला? किससे सुना आपने? वो बोलते हैं प्राणियों में नहीं होती आत्मा। होती है ना। फिर तो 14 कैसे होगा? 14 योनि कैसे होगा? पशुओं में आत्मा है ना, वनस्पति में भी है, पशु में भी है, कीट में, सब में आत्मा है। वो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन नहीं आत्मा है ना। हम तो पशु जीवन क्रॉस करके यहाँ पे आए ना, 14 योनि में। तो फिर तो हम तो आत्मा वहां पे थे ना,
वहां से तो सफर करते करते यहाँ पे आए। मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं चैटिंग चालू करने पे होता है रिजल्ट मिलता है ऐसे शांत होता है तो ऐसा कभी ऐसा हो कि रिजल्ट नहीं मिलता है लाइक यू स्टिल हाइपर स्टिल ओवरथिंकिंग उसका भी समाधान, टेस्ट हाँ। कम हो जाता है ऐसे उसका भी उत्तर यहाँ पे आएगा, आगे आएगा। धीरज रखिए, अगले हफ्ते जो आंसर है ना वो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा काजल रिकॉर्डिंग है ना, आपको देंगे ना। સ્પેશિયલ જે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જે આન્સર આપે ના એવું સોલ્યુશન એ આપણે પર્સનલી રેકોર્ડ